मेरे ख्याल में तीन एस्पेक्ट हैं जिसको हमें मुलाहिजा करना है और उस पर गौर करना है। एक है लीगल एस्पेक्ट, एक है पावर एस्पेक्ट और एक है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अगर मैं लीगल एस्पेक्ट की बात करूं तो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बताया गया कि भाई अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं दिया जाएगा कि ना सिर्फ वो ये देख सके कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही हुआ कि गलत हुआ, और जब ये करार पा जाए कि गलत हुआ उनके नजदीक तो वो आपसे सिंबल भी दे सकें, तो ये डिटरेंस है। और अगर ये डिटरेंस नहीं होगी तो कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा। मगर डिटरेंस में ये कब शामिल किया गया कि आपसे आपकी रिजर्व सीट की कैपेसिटी ले ली जाएगी और आपको एक परवर्जन पे और एक मैनिपुलेशन पे मजबूर किया जाएगा कि आप कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, कोई और आइडेंटिटी जो है वो अपनाएं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्वर में भी नहीं आई थी। तो मैं यहाँ तक मुस्तफा नवाज साहब के मौके से एग्री करता हूँ कि लीगली ये ऑप्शन इख्तियार करना चाहिए पीटीआई को कि वो जाके ये बात एजुकेट करें कि जी हम अभी भी ईसीपी के साथ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारी वो शनाख्त अपनी जगह है, और उस बेसिस के ऊपर ना सिर्फ हमें उस पार्टी का मेंबर का कहते हैं तस्वर किया जाए, बिकॉज जब ये किसी और पार्टी के अंदर शामिल होंगे या उसकी आइडेंटिटी इख्तियार करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनकी एक्जिस्टिंग मेंबरशिप है पीटीआई की वो इनको खत्म करनी पड़ेगी। तो एक तो लीगल एस्पेक्ट हो गया। दूसरा पावर एस्पेक्ट है। पावर एस्पेक्ट ये कि जिस वक्त बताया जा रहा है कि अगर ये शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे जमात इस्लामी में, एमडब्ल्यूएम में, तो इनको रिजर्व सीट नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में ये एस्पेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म है। आप इस शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट में जा रहे हैं, चूंकि इस वक्त जो ये हुकूमत बनी है जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा है कि कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, कि हॉस्टेज रिलेशनशिप है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ करने जा रहे हैं, एक वैसे ही अनस्टेबल रिलेशनशिप चलना है। उसके नतीजे में आप एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर आप रिजर्व सीटें हासिल कर भी लें नेशनल असेंबली में, तो फिर भी इनकी अलायंस की वजह से आपने तो अपोजिशन में रहना है। तो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू गेन। आप फिर भी एक अपोजिशन में रहते हुए वो कानून साजी नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि इस शॉर्ट टर्म गेन के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कॉस्ट कहीं पीटीआई पे ना कर दे अपने कैंडिडेट्स की और अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी डाइल्यूट करके। देखिए आज तो आप ये कह सकते हैं कि फलाना हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पीटीआई का अब एमडब्ल्यूएम का रुकन हो गया है और शायद ये आप बात एक हफ्ते तक करते रहें, मगर उसके बाद जब आपके शो के अंदर कोई उम्मीदवार आएगा, कोई मेंबर आएगा, तो आप उसका इतना लंबा तारुफ तो नहीं कराने वाले कि पीटीआई के आजाद हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि अब एमडब्ल्यूएम के रुकन है। यकीनी तौर पर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी शनाख्त जो है वो एमडब्ल्यूएम में जमात इस्लामी बन जाएगी। और फिर ये भी सवाल आएगा कि इनकी वाबस्तगी आप जमात इस्लामी के साथ या एमडब्ल्यूएम के साथ हैं और लॉयल्टीज वहां पे लाई करती हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप का भी एक इंडिपेंडेंट माइंड है। तो इन चीजों को देखते हुए आप अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी डाइल्यूट करेंगे। अगेन दिस इज ऑल ट्रिगर्ड बाय दैट डिसीजन ऑफ द सिंबल। और इसका जो बुनियादी जड़ है वो कोई मेन लेजिस्लेशन या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, वो एक रूल है। एक रूल 94 है ईसीपी रूल्स 2017 का, जिसके तहत एक्सप्लेनेशन दी गई है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ नोटिफाइंग कि किसी भी रुकन को अगर आपने नोटिफाई करना है कि वो पार्लियामेंट का रुकन हो गया है और उसकी वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जाहिर करनी है, तो हम उसी को पॉलिटिकल पार्टी तस्वर करेंगे जिसके पास सिंबल हो। तो आपने तो उस पर्पस के लिए पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी तस्वर करने से इनकार कर दिया। मगर इस रूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज होनी चाहिए एंड पीटीआई शुड होल्ड देयर ग्राउंड। बट अगेन पार्टी ने अपने फैसले करने हैं, पार्टी ने अपनी क़यादत की सुननी है, हम एक राय दे सकते हैं। जी।